हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वो क्वालिटीज जिसकी वजह से यूजर्स उसको यूज करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्यों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वही विशेषताएं आपकी पता चलेंगी आपको इस वीडियो में। एंड दे आर 4। हम 4 क्वालिटीज समझेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जिसकी वजह से यूजर्स उसको यूज करते हैं। एंड दोज फोर क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर एज हियर। ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला है रिलायबिलिटी। सो गाइस, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो रिलायबल होती है। ठीक है। रिलायबल होने का मतलब है कि भरोसेमंद, ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सके। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, ठीक है, या शेयर्स खरीदते हो, किसी कंपनी में पैसा लगा लेते हो, तो जो इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको इंटरनेट पे भी मिल सकती है, ठीक है, आप अगर इंटरनेट पे चाहो तो किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस देख सकते हो, उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, आप उसकी ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ एक को छोड़ के आपको पता चल जाएगी। तो आप क्या करते हो? आप उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा ही तो करते हो, और भरोसा करके उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना पैसा लगा देते हो, या फिर जो शेयर आपने खरीदे उसको बेच देते हो। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है? भरोसेमंद है, आपके लिए क्या है? वो रिलायबल है। तभी तो आपने उसके बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा करके शेयर्स खरीद लिए या फिर शेयर्स बेच दिए, राइट। तो पहले ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिलायबल, दैट इज दे आर भरोसेमंद। नंबर 2, रेलेवेंस। गाइस, रेलेवेंस का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके मतलब की होती है, ठीक है। मतलब की का मतलब ये है कि अकाउंटिंग आपको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन देती है, कुछ फालतू बातें नहीं बताती, यानी आपको वो ऐसी बातें बताती है जो आपके मतलब की है। जैसे कि आप किसी कंपनी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो शेयर खरीदना चाहते हो तो नेट पे, इंटरनेट पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अपनी जो बैलेंस शीट देंगे, आपको पी रेशियोज देंगे, पिछले 5 साल का, 10 साल का, या टिल लाइफ, उनकी टिल स्टार्ट जो भी प्रॉफिट लॉस रहा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि रेलेवेंट होगी, जो कि आपके मतलब की होगी। तो रेलेवेंस का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन आपके मतलब की है, इररेलेवेंट नहीं होगी। यानी आप 2 बातें समझना। अंबानी ने नया जेट खरीदा और रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू बढ़ी। अगर आप उस कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उस शेयर की वैल्यू बढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, या अंबानी ने नया प्लेन खरीदा? ऑब्वियसली शेयर की वैल्यू बढ़ी। तो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है? रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपके मतलब की है और आपको असिस्ट करती है डिसीजन लेने में, राइट। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यानी दूसरी क्वालिटी क्या है कि ये रेलेवेंट होते हैं, यानी ये मतलब के होते हैं, हमारे मतलब के, ठीक है। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझने लायक, ठीक है, आप कह सकते हो समझने योग्य। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आप उसको समझ पाते हो। अगर आप समझ ही नहीं पाते तो आपको कैसे पता चला कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, कितनी घट रही है, पी रेशियो क्या है, क्या नहीं है। अगर आप उसको समझ ही नहीं पाते तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म में होती है ना कि अगर आपको उसकी नॉलेज है एंड यू आर समहाउ कनेक्टेड विद दैट फील्ड, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि आप उसी फील्ड के हो, ठीक है। तो अगर आप उसी फील्ड के हो और आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी वे में प्रोवाइड की जाती है और वो समझने योग्य, समझने लायक होती है। तो एक और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, जिससे यूजर्स इसको बहुत ही आसानी से यूज कर पाते हैं। नंबर 4 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेरेबिलिटी। गाइस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ना कंपेरेबिलिटी होती है, यानी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की तुलना कर सकते हो, यानी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको साल दर साल मिलती है। हर साल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है, हर साल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और हर साल नई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है, और आप हर एक साल की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पिछले किसी भी साल की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से फॉर्म की जाती है, यानी आपको वो डेटा दिए जाते हैं जिनको जरूरत पड़ने पे एज पर यूनिट आप कंपेयर कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट आपका है कंपेरेबिलिटी।
सो गाइस दीज आर द 4 पॉइंट्स जो किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटेटिव विशेषताएं होती हैं। ये 4 विशेषताएं होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, जो कि इनके यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने में मदद करती हैं। क्विक रिवीजन देते हैं फटाफट से। नंबर 1, दे आर रिलायबल, वो भरोसेमंद होती है। नंबर 2, दे आर रेलेवेंट, वो आपके मतलब की होती है, इररेलेवेंट नहीं होती, बिना मतलब की नहीं होती। नंबर 3, इट्स अंडरस्टैंडेबल, ये ऐसी होती हैं जो आप समझ पाते हो, जो आपके समझने लायक होती है। और नंबर 4, कंपेरेबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको डेटा प्रोवाइड करता है हर साल, जिसको आप हर साल किसी पिछले या जिस भी साल से आप चाहो कंपेयर कर सकते हो और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, राइट? So guys, this is it from this video. See you guys in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.